वो एक श्रापित रेलवे स्टेशन था। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रात के 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में एक औरत की पायलों की आवाज आ रही थी। तभी उस श्रापित रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें कई सारे पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन कोई भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। तभी अंदर एक आदमी खांसते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया। पूरे 4 घंटे से ट्रेन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकी है। मैं प्यासा मर रहा हूँ। मुझे पानी पीना है। वो बाहर है और वो हम सबको सुन सकती है। कोई भी अगर ट्रेन से बाहर निकला तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। कौन है वो? मैं उसे नहीं जानता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुझे पानी पीना है, नहीं तो मैं आज प्यासा ही मर जाऊंगा। वो आदमी ट्रेन का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो देखता है कि चारों तरफ कोई नहीं होता। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां सिर्फ सन्नाटा है, कोई भी चहल पहल नहीं। बेकार में ही रेलवे स्टेशन को भूतिया बना रखा है। देखो जरा, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसे सामने एक प्याऊ जल दिखाई देता है, जहां जाकर वो टोटी खोलकर पानी पीने लगता है। जैसे वो पानी पीता है, पानी अचानक से खून में बदल जाता है और उस टोटी से एक आवाज आती है, तू नहीं बचेगा। अब तूने अपनी मौत को दावत दी है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आवाज सुनकर आदमी डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी जोर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। चारों तरफ हड्डियों के कंकाल हवा में उड़ने लगते हैं। ट्रेन के अंदर के सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तभी उन हड्डियों के कंकाल में से एक भयानक चुड़ैल निकलकर उस आदमी के सामने आती है। अब तू गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रेलवे स्टेशन पर उतरकर। मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सबके सब मरेंगे। जो मेरे साथ हुआ मैं वो सबके साथ करूंगी। उसके बाद चुड़ैल उस आदमी को अपने बड़े से खंजर से मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मार देती है। अगले दिन जब सिक्योरिटी गार्ड आता है तो वो वहां ट्रेन के बाहर सभी पैसेंजर्स की लाश देखकर घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ समय पहले की बात है। एक मोहिनी नाम की लड़की, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें, उसके होठ मानो ऐसे थे कि किसी भी आदमी का उस पर दिल आ जाए। उस समय वो शादी के जोड़े में भागते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। वो बहुत ही घबराई हुई थी और डरते हुए ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसको अपने पास बिठाया, उसे पानी पिलाया और उसका ख्याल रखा। तभी उस बूढ़ी औरत ने मोहिनी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस तरह शादी के जोड़े में भागते हुए यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे कपड़े कैसे फटे? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मोहिनी डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वो रोते रोते उस बूढ़ी औरत से कहती है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिसने मेरा ये हाल किया है। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। उनके पास हमारा पेट भरने लायक भी पैसे नहीं थे। वो खेतों में मजदूरी करके घर चलाया करते थे। एक दिन मैं कुएं से पानी भरने जा रही थी, तभी उसने मुझे देखा। उसने मुझे अपनी आंखों में बसा लिया। दिन रात मैं उसके सपने में आया करती थी और इसलिए उसने मुझे हासिल करने का सोचा। वो मेरे पास आया था। मैंने उसे अपने आने से मना किया, जिसके बाद वो नाराज हो गया। उसने मेरे पूरे खानदान को मार दिया और मुझे उठाकर जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। हमारी सुहागरात वाले दिन वो पीकर कमरे में आया। मैंने उससे मुंह फेर लिया था। उसने मुझे मारना शुरू किया। मारते हुए उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आई हूँ
माँ जी, मुझे दोबारा उस आदमी के पास नहीं जाना। मुझे बचा लो माँ जी, मुझे बचा लो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो अमावस्या की रात थी। मोहिनी उस बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी। तभी एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक गई जिसका नाम मांझीपुर था। मोहिनी के हाथ पैर कांपने लगे। तभी रेलवे स्टेशन पर एक हलचल मची। एक आदमी भागते हुए कहता है, यह तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। भानु प्रताप सिंह हाथ में तलवार लिए रेलवे स्टेशन के सभी पैसेंजर्स को मारता हुआ आ रहा था। और जैसे ही वो मोहिनी के पास पहुंचता है, मोहिनी का डर से बुरा हाल हो जाता है। तू मारी लुगाई से तने यहां से भागने की हिम्मत कैसे की? तने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी तुझे सजा मिलेगी। मोहिनी भानु प्रताप सिंह के पैरों में गिर जाती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो ट्रेन के सभी पैसेंजर से मदद मांगती है। मेरी मदद करो, मुझे इस जालिम से बचा लो, ये जालिम मुझे मार देगा। मोहिनी सबके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन ट्रेन का कोई भी पैसेंजर उसकी मदद नहीं करता। तभी वो बूढ़ी औरत मोहिनी के सामने आती है और कहती है, छोरी, तन्ने के लगा तू हमारी नाक कटवा के भाग जागी और हम तन्ने छोड़ देंगे? माँ जी, आपने तो मुझे सहारा दिया था, अब आप मुझे मौत के कुएं में क्यों धकेल रही हो? मोहिनी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। भानु प्रताप सिंह उसको पकड़कर स्टेशन के एक खंबे पर बांध देता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है। जलते हुए मोहिनी कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज से ठीक इसी दिन मैं तुम्हें इसी जगह मौत के घाट उतारूंगी। ये मेरा वादा है। आज से ये स्टेशन एक श्रापित है और इस स्टेशन को श्राप से मुक्ति तब मिलेगी जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात को वहां जो भी ट्रेन रुकती, मोहिनी पूरी ट्रेन को मौत के घाट उतार देती। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन एक ट्रेन अमावस्या वाली रात के समय उसी स्टेशन पर आकर रुकती है। उस ट्रेन में भानु प्रताप सिंह अपनी पत्नी मंजुली के साथ सफर कर रहा था। जैसी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन पर एक औरत की आवाज आती है, मेरा इंतजार खत्म हुआ, आखिरकार तू वापस आ ही गया। आज मैं अपना बदला पूरा करूंगी। आवाज सुनकर भानु प्रताप सिंह कहता है, यो तो मोहिनी की आवाज है, क्या तुम अभी तक हमारा इंतजार कर रही हो? तभी भयानक चुड़ैल सामने आती है। आखिर तू आ गया, आज मेरा बदला पूरा होगा। तुझे मारकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चुड़ैल अपना खंजर निकालती है और अपने खंजर से भानु प्रताप सिंह का सीना चीर देती है और उसका सिर काटकर अलग कर देती है, जिसके बाद वो अपना बदला पूरा कर लेती है और उस श्रापित रेलवे स्टेशन को अपने श्राप से मुक्त करके वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। हीरापुर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। एक्सप्रेस में अपनी फैमिली के साथ कई लोग बैठे हुए थे। उसी एक्सप्रेस में रामप्रसाद अपने बेटे लल्लन की बारात लेकर हीरापुर जा रहा था। वो लोग खूब गाते बजाते, खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे। तभी रामप्रसाद कहता है, अच्छा, आप सब लोग सो जाइए, रात के 10 बज गए हैं और भी पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही होगी। चलिए अब गाना बजाना बंद कर दीजिए। अजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आज मेरे बेटे की शादी है। आज तो मुझे दिल खोल कर गाना बजाना कर लेने दीजिए। क्या हमेशा रोकते टोकते रहते हो आप? चंपा इतना बोल ही रही होती है कि इतने में ट्रेन एक सुनसान जंगल की ओर जाकर रुक जाती है, जहाँ कोई भी स्टेशन नजर नहीं आता। ट्रेन के वहां रुकते ही सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। अरे, ये ट्रेन कहाँ पर आकर रुक गई है? यहाँ तो कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा और ये जंगल कितना वीरान जंगल लग रहा है। कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यहाँ से। रामप्रसाद इतना कहने के बाद टीटी के पास जाता है। अरे टीटी भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ पर रुक गई है? यहाँ कोई स्टेशन तो नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ, ट्रेन में कोई खराबी हो गई है क्या? पता नहीं क्या हो गया इस ट्रेन में। देखता हूँ, जाकर कंडक्टर से पूछता हूँ कि क्या हुआ है।
इतना कहकर टीटी कंडक्टर के पास जाता है। अरे कंडक्टर साहब, ट्रेन ऐसे क्यों रुक गई? क्या कुछ खराबी हो गई ट्रेन में? टीटी कंडक्टर से बातें करता ही जा रहा था, पर कंडक्टर ना तो टीटी की ओर देख रहा था और ना ही उसके सवालों का कोई भी जवाब दे रहा था। एकदम से जब कंडक्टर टीटी की ओर देखता है तो कंडक्टर की इतनी भयानक भूतिया शक्ल देखकर टीटी एकदम चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। टीटी की चीख निकलते ही भूतिया कंडक्टर टीटी का गला पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन पर नोच लेता है, जिस कारण टीटी मर जाता है। टीटी की आवाज सुनकर ट्रेन के पैसेंजर कंडक्टर की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही पैसेंजर कंडक्टर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर उस कंडक्टर का भूत उन पैसेंजरों पर भी हमला करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। कई पैसेंजर को मारने के बाद जब वो भूतिया कंडक्टर उस बारात में आए दूल्हे को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि वहां पर एक बारात में आए पंडित जी अपने थैले से भभूत निकालकर उस भूतिया कंडक्टर के ऊपर फेंक देते हैं। भभूत कंडक्टर के ऊपर गिरता है तो कंडक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मैं एक एक को मार दूंगा। क्या तुम ही इस ट्रेन को चला रहे थे? हाँ, मैं इस ट्रेन को चला रहा था और हमेशा ही मैं इस ट्रेन को चलाता हूँ। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब लोगों को क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मेरे बेटे की शादी है, हमारी जिंदगी बख्श दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस दुनिया के लोगों ने मार दिया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम कैसे भूत बन गए? मैं हीरापुर एक्सप्रेस चला रहा था। कुछ लोगों ने ट्रेन की पटरी पर आग लगानी शुरू कर दी। तुम लोग इस पटरी पर आग क्यों लगा रहे हो? ट्रेनों को क्यों जला रहे हो? ट्रेन का किराया इतना बड़ा रखा है और टाइम पर ट्रेन भी नहीं आती। आज हम एक भी ट्रेन को नहीं छोड़ेंगे, हर एक ट्रेन को जला देंगे। और फिर उन लोगों ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुझ में आग लग गई और मैं मर गया। उसी दिन से मैंने लोगों को मारने का सिलसिला शुरू किया। अब तुम लोगों को मारने का सिलसिला बंद कर दो। ये लोग बेगुनाह हैं, इन लोगों को छोड़ दो। इन लोगों की खुशियों को देखो, तुम्हारी वजह से ये लोग भी मर जाएंगे और तुम जैसे ही भूत बन जाएंगे। मानो मेरी बात, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। पंडित जी के समझाने पर वो भूतिया कंडक्टर मान जाता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। जिसके बाद राम प्रसाद अपने बेटे लल्लन की बारात लेकर हीरापुर पहुंच जाता है, जहां वो अपने बेटे की खूब धूमधाम से शादी करता है। इंदरपुरी जंक्शन पर हर रोज की तरह ट्रेन अपनी रफ्तार में आकर रुकी हुई थी और हर रोज की तरह उसमें पैसेंजर बैठकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन के बार बार रुकने की वजह से पैसेंजर काफी परेशान हो रहे थे। अगले 1 घंटे बाद ट्रेन एक बार फिर रुकती है, लेकिन इस बार एक छोटे स्टेशन भानगढ़ के स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। हालांकि यहाँ ट्रेन स्टॉप नहीं था, लेकिन सिग्नल ना मिलने की वजह से ट्रेन को अर्जेंटली रोक लिया गया। उस ट्रेन में सभी पैसेंजर ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे और उनमें से ही एक सौम्या नाम की लड़की भी स्टेशन पर बैठ गई थी। बेटा चाय ले लो, ठंड का समय है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। हाँ भैया, 1 कप चाय दे दीजिए। सौम्या के इतना कहते ही चाय वाला उसको चाय दे देता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने के लिए एक बार हॉर्न देती है। सभी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं और कुछ समय बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन में बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है। ये चुड़ैल यहाँ पर कैसे आ सकती है? वो इतना बोल ही रहा होता है, इतने में चुड़ैल उसको उठाकर खा जाती है। चुड़ैल को देख ट्रेन में भगदड़ मच जाती है
और अचानक ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन की सारी लाइट बंद होने के कारण लोगों के मन में खौफ बैठ जाता है और ट्रेन की चुड़ैल सभी को मार देती है। जब वो ट्रेन सीलमपुर जंक्शन के पास पहुंचती है तब उस ट्रेन में लाशों के ढेर दिखाई पड़ते हैं और देखते ही देखते वो ट्रेन खूनी ट्रेन कहलाने लगी। अक्सर उस ट्रेन में लोगों की मौत के किस्से सामने आते जा रहे थे, लेकिन पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों की इतनी भयानक मौत ट्रेन में कैसे हो रही है। ऐसे ही दिन बीतते गए और उस खूनी ट्रेन में मौत का किस्सा खत्म नहीं हो रहा था। एक बार की बात है, एक रोज फिर उसी खूनी ट्रेन में कुछ पैसेंजर सफर कर रहे थे कि तभी वहां पर एक झटके से ट्रेन रुकती है और उस ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है। हे भगवान, ये लाइट अभी चली कैसे गई? हम क्या करें? ट्रेन तो जंगल के बीचों बीच रुकी हुई है। औरत अपने साथियों से बोल ही रही थी कि इतने में ट्रेन के शीशे के बाहर एक खूनी हाथ दिखाई देता है और अचानक वो हाथ ट्रेन के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है। उस हाथ से पूरी एक चुड़ैल बन जाती है और उस औरत के साथ साथ वहां पर काफी लोगों को वो चुड़ैल मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और ट्रेन में भागने लगते हैं। ट्रेन में भगदड़ देखकर वहां पर टीटी आता है और टीटी को देखकर एक पैसेंजर उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है, बताओ आखिर इस ट्रेन का क्या रहस्य है? इस ट्रेन में अक्सर मौत के किस्से सुनने को मिले हैं। आज इसका सच पता चल रहा है कि इसमें चुड़ैल और भूत है। ऊपर से ये चुड़ैल सबको मार भी रही है। ये तो मुझे भी नहीं पता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस ट्रेन में तो इतने सारे भूत और चुड़ैल हैं और ये धीरे धीरे करके सभी को मार रही है। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं बल्कि एक खूनी ट्रेन है। अब हम इस खूनी ट्रेन से कैसे बचेंगे? सभी पैसेंजर्स के माथे पर पसीना और चेहरे पर खौफ था। वो आपस में लड़ रहे थे। उनको लड़ता हुआ देख वहां पर एक बार फिर भूत और चुड़ैल का झुंड आ जाता है और पैसेंजर्स को एक एक करके उठाकर खाने लगता है। ये देखकर टीटी वहां से भागने की कोशिश करता है और भागकर पहले कक्ष में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। जब वो अगले कक्ष में जाता है वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ड्राइवर को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक विशाल चुड़ैल जिसके लंबे काले घने और खुले बाल थे वो टीटी के सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, आखिरकार तू यहाँ पर भी आ गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तू मुझे और मेरे पैसेंजर को क्यों मार रही है? चुड़ैल हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर पैसेंजर अगले कक्ष का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा टूट जाता है। चुड़ैल और टीटी को बात करता हुआ देख सारे पैसेंजर थोड़ा घबरा जाते हैं और उसमें से एक पैसेंजर ये देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों का कोई गहरा और पुराना रिश्ता हो। हम दोनों का ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी भूत हैं सबका इस टीटी से बहुत पुराना रिश्ता है। पर वो कैसे? तुम सब भूत इस टीटी को कैसे जानते हो? कुछ साल पहले की बात है। हम सभी ट्रेन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। सामने से एक ट्रेन आ रही थी कि तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है और टीटी से बोलती, टीटी अंकल, सामने से एक ट्रेन आ रही है। आप इस ट्रेन को रोक दीजिए वरना हम में से कोई बचेगा नहीं। तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जाओ अपनी मम्मी पापा के पास चली जाओ। वो बेचारी बच्ची टीटी से बोलती रही लेकिन टीटी ने उसकी बात नहीं सुनी और थोड़ी देर बाद टीटी के फोन पर एक कॉल आती है। सुन टीटी, उस ट्रेन से उतर कर जा क्योंकि ये ट्रेन सामने वाली ट्रेन से टकराने वाली है। ठीक है, मैं अभी उतर रहा हूँ। इतना कहकर टीटी ट्रेन से उतर जाता है और सामने से आ रही ट्रेन से इंद्रपुरी जंक्शन वाली ट्रेन की टक्कर हो जाती है और वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है जिस वजह से उसमें सारे पैसेंजर के साथ ड्राइवर भी मर जाता है। उस ट्रेन में आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो मरे नहीं थे, लेकिन सरकार ने उस ट्रेन की घटना को बिल्कुल दबा दिया। तब से हम सभी की आत्मा इस ट्रेन में भटक रही है। जब भी इस ट्रेन में कोई सफर करता है तो हम उसे नहीं छोड़ते, हम उसे भयानक मौत देते हैं। ये टीटी भी सरकार से मिला हुआ है। हमने उस सरकार को तो मार दिया, बस ये टीटी बच रहा था। अब हम इसे मारकर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। इतना कहकर वहां पर जितने भी भूत और चुड़ैल थे, उन्होंने उस टीटी को बहुत ही भयानक मौत दे दी, जिसके बाद वहां के सभी भूत और चुड़ैल अपने आप उस ट्रेन से चले गए। जिसके बाद वो ट्रेन श्यामपुर स्टेशन पर पहुंच तो जाती है, लेकिन उसमें कुछ लोग मरे हुए तो कुछ लोग अधमरी हालत में पहुंचते हैं और कुछ लोग जिंदा। जो इंसान उस ट्रेन में बच गए थे, उन इंसानों को ये भयानक रात आज तक याद रह गई। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन मन में उनके खौफ हमेशा रह गया।